गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्योर्देवतत्र कृतिभिः शिष्योभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञायं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे न अन्यत सत असत परं पश्चादहं तस्य यो अवशिष्येत अस्म्यहं तेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोले गंत्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला व्यासदेव भगवान की जय। श्रीला सुखदेव स्वामी महाराज की जय।
शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गुरु एंड गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान की विशेष अनुकंपा से हम लोग आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के छठे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं के वंशों का वर्णन होगा। ये सभी वंश बहुत ही पवित्र वंश हैं। और देखो, इनके वंशों के बारे में जानने से क्या हमको फायदा होने वाला है। हमको तो भगवान की कथा सुननी है, वंश के बारे में सुनने से क्या फायदा। तो यह वंशावली जो है इसी वंशावली में ही तो भगवान आए हैं। अलग अलग उद्देश्य से भगवान का अंशावतार, पूर्णावतार, कला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ये अवतार वो अवतार इन्हीं वंशों में तो हुआ है। तो इनके वंशों की कथा भगवान से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए यह उतना ही आवश्यक है सुनना जितना भगवत कथा। और भगवत कथा भी यही है। तो और दूसरी बात, इनके वंशों के बारे में जान करके हमारे वंश की शुद्धि होती है कि नहीं। हमारे आने वाले वंश शुद्धि होती है। आने वाले वंशों में अच्छे अच्छे महापुरुष भी आ सकते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्तित्व आ सकते हैं। इसलिए भागवतम में जो वंशों का वर्णन है, उस वंशों से कहीं बहुत फायदा है पढ़ने सुनने समझने का। इसलिए अगर यह वंशावली इम्पोर्टेंट नहीं होता तो भागवतम में इनको जगह नहीं मिलता। नहीं, तो इसलिए अब इनके वंशों की कथा हम लोग सुनेंगे। वैसे हम लोगों ने कई के वंशों की कथा सुना नहीं। श्री शुकवाच ततः प्राचेतसो असिक्य असिक असिकन्याम अशिकन्याम अनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दुहित्रिः पितृवत्सलाः दशधर्माय कायिन्दोः द्विषट् तृणव दत्तवान् भूताङ्गिरः कृशास्वेभ्यो द्वे द्वे तार्चाय चापरः नामधेयान्यमूषां त्वं सापतन्पत्यानां च मे शृणु यासां प्रसूतिप्रसवैः लोकाः आपूरितास्त्रयः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आवाज आ रही है सबको? इज इट वेरी वेरी क्लियर? ओके ओके। ये कविता माता जी आई है क्या? इज देयर? आई है नहीं आई? अच्छा, कविता माता जी है जो है। देखो, आ- माता जी कहाँ गई? सुन रही है या किचन में बिजी है? तो अरे ये लगेगा कैसे यार, समझ में नहीं आता बार बार। फॉरगेट इट। बार बार लगाना निकालना टेंशन का काम है इसमें। रहने दो ऐसे ही। तो हम लोग जो है आज सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उसके बाद तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्या उत्पन्न की। वे सब अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थीं। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को दे दिया, 13 कन्याएं कश्यप जी को दिया, 27 कन्या चंद्रमा को दिया। समझे? यही नक्षत्र आ गया ना, नक्षत्र। 27 कन्या दिया किसको? चंद्रमा को। समझे? तो दो भूत को दिया, दो अंगिरा को, दो कृशाश्व को, और शेष 4 जो बच गए उसको तार्क्ष नामधारी कश्यप को ब्याह दी। तो 60 कन्या हो गया ना। अरे 10 दे दिया धर्म को, 13 दे दिया कश्यप को, तो 23 हो गया। 27 दे दिया चंद्रमा को, तो 50 हो गए। दो भूत को, दो अंगिरा को, दो कृश्वास को, तो 56 हो गए। बाकी बचे 4, तो 4 दे दिए तार्क्ष नामधारी कश्यप को। 60 कन्या को पाणी ग्रहण करवा दिया। परीक्षित, तुम इन 10 कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। दक्ष कन्या और इनके संतान, अब मतलब 60 कन्या। तो धर्म की 10 पत्नियां कौन थी? बोले भानु, लंबा, कुकुभ, जामी, विश्वा, साध्वा, मरुत्वती, वसु, बहु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुन लो। इनके पुत्र हुए, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगण। कुकुह का पुत्र हुआ संकट, उसका किकीट, और किकीट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्ग अर्थात किलाओं के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए और उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उसका उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत देवी के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं, इसलिए इनको मरुतगण कहे। समझे? और जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं। तो मुहूर्ता से मुहूर्त की अभिमानी देवता उत्पन्न हुआ, और ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका पुत्र हुआ काम।
वसु के पुत्र हुए, आठों वसु हुए, वसु के पुत्र आठों वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो। आप लोग कहते हो ना वसु कौन है, तो यही है द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभाषु। इसमें से सबसे श्रेष्ठ थे कौन? द्रोण, वसु। और यही वसु श्राप मिलने के कारण बन गए थे कौन? विष्णुदेव, भीष्म पितामह। बाकी को पृथ्वी पे जन्म दे करके तुरंत मुक्त कर दिया गया, लेकिन भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी हुई ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव, ये तीन पुत्र हुए थे। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेकों नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। आप देख लीजिए कैसे ब्रह्मा जी ने की सृष्टि आगे बढ़ी। कैसे ये सब आ गए। अर्कस्य वासना भार्या पुत्रस्तरसादयः स्मृता अग्निभार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः अस्कंदस्य कृतिका पुत्रो जे विशाखादयस्ततः दोषस्य सर्वणि पुत्रः शिशुमारो हरेः कला। तो इस प्रकार से अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि उत्पन्न हुए। तृष्णा को तर्स भी कहते हैं। और कृतिका का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाखा आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सर्वड़ी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। और यही शिशुमार भगवान के कलावतार हैं। शिशुमार कौन है? अभी भी हम लोगों ने पंचम स्कंद में शिशुमार के बारे में पढ़ा ना। और कोई नहीं है, भगवान के कलावतार है। वसु की पत्नी अंगी ऋषि से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा जी के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए। और उनके पुत्र विश्वदेव और साध्यगण हुए। विभा वसु की पत्नी उषा से तीन पुत्र हुए, व्युष्ट और रोचिष। व्युष्ट, रोचिष और एक और है, क्या नाम है उसका? आतप। उनमें से आतप के पंचयाम, पंचयाम नामक पुत्र हुआ। पंचयाम मतलब दिवस, दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। भूत को भी दे दिया था ना, दो दो कन्या दक्ष जी ने भूत को भी दिया था। तो दक्षनंदिनी स्वरूपा को कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न हुए। इसमें रईबत, अज, भव, भीम, बाघ, उग्र, कृशापी, अजयपाद, अहिर्बुद्धन, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य रुद्र गण हैं। तो रुद्र कितने बताया? 11। वैसे हैं बहुत, बट 11 मुख्य रुद्र हैं। वो रुद्रों के नाम यहाँ पे पता चलता है। कई बार लोगों ने पूछा ये अष्ट वसु, वसु कौन है? 8 वसु कौन कौन है, उनके नाम क्या है? रुद्र 11 रुद्रगण, उनके नाम क्या है? मरुदगण, उनके नाम क्या है? तो लो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है छठे स्कंद के छठे चैप्टर में। 6 चैप्टर याद रखो, भागवतम 6 याद रखो, उसमें इस सबका नाम लिखा हुआ है। जब दक्ष ने अपने पुत्रियों को, तो 60 पुत्री हुए। और पुत्र कितने हुए? हम्म जितने पुत्र हुए, पुत्रों को भेज दिया भगवत धाम नारद जी ने। तो पुत्र ने तो संसार की रचना की ही नहीं। पुत्री से ही सब कुल खानदान चला नहीं। पुत्रों को तो भगवत धाम भेज दिया नारद जी ने, है। तो नारद जी ने पुत्रियों क्यों नहीं भगवत धाम भेजा? ना, पुत्री को नहीं भेज सकते नारद जी भगवत धाम। आप कहोगे कि ये तो नारद जी पार्शियल हो गए। पुत्र को तो भेज दिया भगवत ज्ञान दे करके, और ये जो कन्या है वो नहीं, उसको नहीं भेजा। क्यों? इसलिए नहीं भेजा क्योंकि नारद जी को तो ये कन्याएं घर में रहती थी और पुत्र तो बाहर चला गया था तपस्या के लिए। तो नारद जी को मौका मिल गया, चल भाई तपस्या कर रहा है तो जाकर के मुलाकात कर लेते हैं। और ये 60 की 60 कन्याएं तो घर में हैं। नारद जी जाएंगे तो उनको भगा दिया जाएगा नहीं, दक्ष प्रजापति से देखते ही भगा देंगे, ए कौन आ गया।
तो ये माताएं जो है ना तपस्या के लिए नहीं निकली, इसलिए नारद जी हम लगाते हैं। अगर वो तपस्या के लिए निकलती ही बाहर तो नारद जी से पक्का मुलाकात हो जाता, फिर नारद जी इनको भी बैक टू गॉडहेड भेज देते। नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। है कि नहीं? श्री राधे। तो देखा, इसी सब वंशों में भगवान के कला अंशावतार भी आते रहे हैं। अरे कविता माता जी कहाँ गई, आवाज नहीं आ रहा है? आई बीन कॉलिंग यू फॉर लास्ट 10 मिनट्स। कहाँ गई कविता माता जी, सुन रही है? हाँ, सो गए लगता है, या बिजी हो गई किचन में, हाथ वाथ गीला होगा तो छू मोबाइल छूना डिस्टर्ब है ना, तो इसलिए हो सकता है। एनीवे तो देखो, ये जो है रुद्रगण उत्पन्न हुए, 11 मुख्य, और भूत को 2 पत्नी दिया था। तो दूसरी पत्नी जो भूत की हुई, उससे विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। विनायक आदि का जन्म हुआ। इसी विनायक से शिव जी के जो पुत्र वगैरह हुए थे ना, वो सब यही है जो रुद्र पार्षद बने। अंगिरा प्रजापति की हुई 2 पत्नी मिली थी। तो प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया। पितृगण, देखो, पितृगण को उत्पन्न किया। और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र स्वरूप में स्वीकार कर लिया। त्रिशास्त्र की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ। और धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मणु। तार्चना नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी, विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ, और यामिनी से सलभों, पतिंगों का जन्म हुआ। विनता के पुत्र गरुड़ हुए, ये भगवान विष्णु के वाहन कहलाए। और विनता के ही दूसरे पुत्र का नाम है अरुण, जो भगवान सूर्य के सारथी बने। हाँ, भगवान सूर्य के सारथी का नाम क्या है? अरुण। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए, परीक्षित जी। कृत्तिका आदि 27 नक्षत्राभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया। क्षय रोग किसको कहते हैं मालूम है? टीबी हो गया। है, चंद्रमा को टीबी हो गया, क्षय रोग हो गया, ट्यूबरक्लोसिस। हम्म क्योंकि ये 27 पत्नियां में से रोहिणी से विशेष प्रेम करने लगे, समझे? बाकी से प्रेम करते ही नहीं थे। बाकियों ने जो है ना अपने पिता दक्ष प्रजापति को जाकर के रोते धोते अपनी व्यथा सुनाई कि पिताजी, आपका दामाद तो सिर्फ आपकी एक विशेष बेटी रोहिणी से प्रेम करते हैं, हम लोग तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। दक्ष प्रजापति तो बड़े गुस्सा हुए, बोले मैंने इसलिए दिया था 27 पत्नियों को, 27 पुत्रियों को इसलिए दिया था कि एक से प्रेम करे, बाकी से क्या करे? बाकी से भी प्रेम करे। ऐसा होता था कि राजा हो या देवता हो, अगर एक से अधिक पत्नी रखते थे तो उसका कंडीशन यही होता था कि समान रूप से प्रेम करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक पत्नी को कुछ दिया दूसरे को नहीं देना, ऐसा नहीं, समान रूप से प्रेम करना होता था। समान रूप से खाना पीना, रहना सहना, महल राजमहल व्यवस्था, नौकर चाकर, हैं, कपड़ा लत्ता, ठीक है, मेकअप का आइटम, सबको समान रूप से मिलना था। है कि नहीं? अगर सबको, सभी पत्नियों को समान रूप से नहीं कर सकते तो उसमें क्या होगा? भेद बुद्धि हो जाएगा, तो ये गलत है। रोहिणी के अलावा जितने थे सबने कंप्लेंट किया, दक्ष जी ने श्राप दे दिया चंद्रमा को, अपने दामाद को, जा, तू जिस सुंदर शरीर के ऊपर गर्व कर रहा है वो शरीर तेरा गल जाए।
अब क्षय रोग हो गया तो क्षय रोग में क्या होता है, गल जाता है शरीर, नहीं। और इस वजह से चंद्रमा का कोई पुत्र ही नहीं हुआ। पत्नी 27, पुत्र एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि दक्ष ने श्राप दे दिया दामाद को, है। तो जो है कोई संतान, रोग होने की वजह से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। पुनः प्रसाद्य तम सोमः कलालेभे दक्षये दिताः शृणु नामानि लोकानां मातॄणां संकराणि च अथ कश्यप पतिनाम यत् प्रसूतमिदं जगत् आदितिः दितिः धनुः काष्ठारिष्ठा सूरसाइला। बोले देखो, उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करने के लिए, अब दक्ष नाराज हो गए थे चंद्रमा से। चंद्रमा ने अपने ससुर दक्ष को प्रसन्न करने के लिए क्या किया मालूम है? प्रसन्न तो कर लिया, लेकिन श्राप का पूरा जो है, क्या बोलते हैं, उसका इफेक्ट वो खत्म नहीं हुआ। तो क्या हुआ, दक्ष ने कहा ठीक है, तुम हमने प्रसन्न कर लियो, ठीक है, अब एक काम करो, तुम अब दक्ष से फिर एक वरदान प्राप्त किया, कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं से शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का। दक्ष ने प्रसन्न होकर कहा ठीक है, तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाओगे और शुक्ल पक्ष में तुम पूर्ण हो जाओगे। क्षय रोग, तो मतलब शुक्ल पक्ष में आते आते तुम हृष्ट पुष्ट हो जाओगे और कृष्ण पक्ष में तुम धीरे 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 क्षय होते जाओगे, नहीं। और क्षय होते होते अमावस्या को क्या हो जाओगे, अमावस्या को एकदम काला सा गोला हो जाओगे। जैसे मीनाक्षी माता जी, देखो मीनाक्षी माता जी के उसमें देखो काला सा गोला है ना, ये मीनाक्षी माता जी का विंडो देखो, काला सा गोला है ना, है। तो काला सा गोला क्या है, यही है अमावस्या का चंद्रमा, मतलब पूरा क्षय। दिख रहा है सबको, है, नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ, ये ऐसा, ये मीनाक्षी माता की जी का विंडो है ना, उसमें दिखता है ये अमावस्या की चंद्रमा। ओके। तो और जब तुम शुक्ल पक्ष में तुम क्या करोगे, धीरे 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 पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो शुक्ल पक्ष आता है तो क्या होता है, चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ते हैं और पूर्णिमा में पूरा स्वस्थ हो जाते हैं, नहीं। तो मीनाक्षी माता जी, अरे इसमें कोई फोटो शोटो लगा लो, इसमें कोई फोटो शोटो लगा लो, क्या आपको अमावस्या के चंद्रमा से ज्यादा प्रेम है क्या, है? अमावस के अमावस की चंद्रमा क्यों बनाए हो अपने विंडो में? तो श्री राधे। अब क्या हुआ कि परंतु ये जो 27 देवियां हैं, इन देवियों का कहा गया नक्षत्राभिमानी देवियां, नक्षत्राभिमानी देवियां। इन देवियों ने नक्षत्र का काम किया, इसलिए नक्षत्राभिमानी देवियां कहलाए। अब परीक्षित जी, आप कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम को सुनिए। कश्यप जी को भी दिया था ना, हम्म, कश्यप जी को भी मिला था। तो कश्यप जी से वे लोक माताएं हैं, और देखा जाए तो कश्यप जी से ही पूरा सारा सृष्टि उत्पन्न हो गया। इनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरला, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु, शर्मा के पुत्र है बाघ आदि हिंसक जीव, सुरभि के पुत्र है भैंस, गाय और दूसरे दो खुर वाले पशु सुरभि के पुत्र हैं। ताम्रा के संतान बने बाज, गीध आदि शिकारी पक्षी, और मुनि से हुए अप्सराएं उत्पन्न हुई। मुनि से क्रोधवशा नामक
पत्नी से उत्पन्न हुए कौन? सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु, जो क्रोधी होते हैं, क्रोधवशा। इला से, कश्यप जी की पत्नी इला, इला से कौन उत्पन्न हुए? वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले सभी वनस्पतियां इला से उत्पन्न हुए। और सुरसा से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा के गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। और दनु के 61 पुत्र हुए। उनमें से प्रधान प्रधान के नाम सुन लो परीक्षित जी, आप लोग भी सुन लो गांव वालों। द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्व, भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय। समझे? ये सब प्रधान प्रधान पुत्र हुए तनु के। वैसे तो 61 पुत्र हुए, लेकिन ये मुख्य थे। स्वभानु की कन्या हुई सुप्रभा, और नमुची ने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ कृतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर के शेष 2 पुत्रियों पुलोमा, कालका के साथ विवाह किया। उनसे पैलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित जी तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्रों को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। कभी कभी अर्जुन स्वर्ग में जाते रहते थे घूमने फिरने। क्योंकि अर्जुन थे किसके पुत्र? वास्तव में इंद्र पुत्र थे अर्जुन। तो आपको पता है जितनी भी कहानियां, अब मान लो भागवतम में तो सिर्फ शॉर्टकट में नाम बता दिया, इसके वो कन्या, उस कन्या से के गर्भ से ये पुत्र, ये पुत्र, ये सब पता चलता है। लेकिन इन सब की अलग अलग स्टोरी है, इनकी अलग अलग बायोग्राफी है, और इन्हीं के अलग अलग बायोग्राफियों से पूरा पुराण बना है। ये पुराण की जितनी भी कथाएं हैं वो सब इन्हीं के वंशज के पुराण है, कथा है, जिसको कहते हैं पौराणिक कथा। समझे? तो भागवतम में बहुत शॉर्टकट है, नाम बता दिया, ये बता दिया, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, कौन किसको मारा, या किसके साथ किसका विवाह हुआ, क्या हुआ, किसने कैसी तपस्या की, भगवान से कैसे प्रसन्न किया भगवान को, किसने कैसा वरदान लिया, ये वो अग्रम बग्रम। आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे की सीरियल नहीं बना देते हैं टीवी में सीरियल नहीं बनाते हैं। कौन कौन सा सीरियल बना है? अ, गणपति, तो पता नहीं कौन कौन सा सीरियल बना देते हैं। और आप देखोगे लगेगा इसकी कथा कहाँ से आ रही है। हाँ, बोलिए, हाथ क्यों उठाया? अरे, अरे क्यों नहीं आ गया? क्यों? आपको पता नहीं आजकल भी, आपको ऐसी घटना नहीं पता है कि आजकल भी किसी महिला के गर्भ से जानवर टाइप का बच्चा निकल जाता है, और किसी गाय के गर्भ से मनुष्य जैसा बच्चा निकल जाता है? आपको नहीं पता? तो ऐसा ऐसा जब कभी कभी पृथ्वी पे हो जाता है, लेकिन उस समय तो उस संसार की उत्पत्ति करनी थी ब्रह्मा जी के अनुसार, तो सबने अपना अपना किया। अब कैसे किया ये सब इंजीनियरिंग हमको नहीं पता है, इसलिए इसे सुन लो कि वो मनुष्य रूप में थे, मनुष्य नहीं थे वो लोग। ये था कि मैथुन धर्म से सब संतान उत्पन्न हुए थे, लेकिन मनुष्य तो नहीं थे। मनुष्य मनुष्य भी आए, मनुष्य के बारे में सुनना आगे आएगा। तो अभी तो ये इस संसार में जो है मनुष्य किससे आ गया? मनुष्य आया। तो बाकी इनसे ये सब गाय भैंस, ये गीद बाज पक्षी, ये सब के सब इनके पुत्र हैं, कश्यप जी के ही पुत्र हैं। जो कश्यप जी को 10 कन्याएं मिली थी, जिसमें से 2 प्रमुख थी ना, दीति अदिति,
बाकी 7 इधर, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरला, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि। तो इसमें अलग अलग कन्याओं से अलग अलग जीव जंतुओं का उत्पत्ति हुआ। तो आप क्या पूछना चाहते हो कि फिर वो गाय भैंस कैसे हो गया? वो तो मनुष्य थे दोनों पति पत्नी, तो गाय भैंस कैसे पैदा कर दिए, ये प्रश्न है आपका? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ये प्रश्न को आप जो है अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में डालो। आप समझो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन डिवाइन क्रिएशन। अब सृष्टि की रचना करनी है तो सृष्टि की रचना के लिए इन दंपतियों ने किया, है ना। तो इस प्रकार से जो है अब इसका मैकेनिज्म, इसका साइंस, इसके पीछे का साइंस तो सुखदेव गोस्वामी ने नहीं बताया, तो मैं कैसे बता दूं। लेकिन सब पॉसिबल है डिवाइन अरेंजमेंट में, ठीक है। तो अब जो है इस प्रकार से जो है द्विमूर्धा है, संबर, अरिष्ट, हैग्रीव, ये सब बता दिया था मैंने। तो अर्जुन, अर्जुन के बारे में, तो अर्जुन, तो क्या हुआ कि उसके बाद विप्रचित्ति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से, तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये सब जो अ, खानदान हैं या ये सब जो संतति उत्पन्न हुए, इनकी कथा पुराणों में बड़ी डिटेल से आता है। पुराण भड़ाई पड़ा इन्हीं की कथा से, समझे। तो भागवतम पढ़ने के बाद पुराण पढ़ने की आवश्यकता वैसे नहीं होती है। यदि कोई पढ़े तो पुराण में पता चलेगा, ओ इसका जिक्र भागवतम में है, इसका जिक्र भागवतम में है, इस वंश का जिक्र भागवतम में है। तो इन्हीं का हर का कार्यकाल है। हर कार्यकाल में वो लोग कुछ तपस्या करते हैं, किसी को श्राप मिलता है, किसी को कुछ होता है, किसी को वरदान मिलता है। तो इस प्रकार से जो है पूरा पूरे सृष्टि का ही वर्णन, पूरे सृष्टि में अन्य जीवों की उत्पत्ति। तो देखो 5वें स्कंद में क्या था, 5वें स्कंद में पूरा भूगोल, ज्योग्राफी बता दिया। अब 6ठे स्कंद में क्या बता रहे हैं? वंशज, ठीक है। तो विप्रचित्ति की पत्नी, उसका नाम था सिंहिका। ये कौन था मालूम है विप्रचित्ति? सिंहिका कौन थी? वही, नहीं जानते हो सिंहिका को? अरे सिंहिका को इतना जल्दी भूल गए आप लोग? हाँ, इसका प्रहलाद जी का? नहीं, हिरण्यकशिपु का बहन, प्रहलाद जी का बुआ। हाँ, वो सिंहिका, यही होलिका कहलाई। हम्म। तो ये विप्रचित्ति था उसका, उसका 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 कौन विप्रचित्ति था उसका? क्या बोलेंगे, दामाद बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे उसको? बहन के बहन के पत्नी को क्या बोलेंगे? पति को? हाँ, बहन के पति को क्या बोलेंगे? बहनोई। हाँ, बहनोई। तो वो हिरण्यकशिपु का बहनोई था ये विप्रचित्ति। तो विप्रचित्ति की पत्नी सिंहिका थी और उसके गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुआ था। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्र का नाम था केतु। तो राहु और केतु, तो राहु केतु ये सिंहिका के ही पुत्र हैं। परीक्षित जी, अब क्रमशः अदिति की वंश प्रा सुनो। तो द्वितीय अदिति के अलावा सबका तो बता दिया शॉर्टकट में। अब सुनो अदिति और अदिति के बारे में। हाँ। दानवों की रक्षा क्यों की? ये कहते हैं दानवों की रचना क्यों की? इसलिए कि भक्ति करने के लिए। दानवों की रक्षा नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे करोगे? दानव परेशान करेंगे जब तो भक्ति करेंगे। हाँ। ये दानव न हो तो आप तो पृथ्वी पे ही घूमते रह जाओगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला। हाँ, क्या? हाँ हाँ, वैसे मैंने पहले बता चुका था कि ब्रह्मा जी ने दानवों को या असुरों को पहले क्यों निर्माण किया, इसके बारे में डिटेल हो गया पीछे। अभी आप रिसेंटली ज्वाइन किए हो तो धैर्य रखो, आगे फिर ये प्रसंग आएगा, बताएंगे। तो बोले कि अब जो है अदिति के वंश परंपरा को सुनो। इस वंश में देवों के देव नारायण ने अपने अंश रूप से वामन
का अवतार धारण किया था इसी वंश में। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र, त्रिविक्रम। त्रिविक्रम किसका नाम है? वही सबसे छोटे पुत्र थे। कौन? त्रिविक्रम। क्या नाम था उसका? बामन। हाँ, बामन देव। इसलिए बामन देव का नाम क्या है? त्रिविक्रम। हम लोग जब तिलक करते हैं तो बाएं हाथ पे करते हैं ना, ओम त्रिविक्रमाय नमः। तो क्या है त्रिविक्रमाय नमः? जैसे दाएं हाथ पे त्रिविक्रमाय नमः। तो त्रिविक्रमाय नमः कौन है? भगवान ही तो है। बामन देव को हम लोग कहते हैं त्रिविक्रमाय नमः। और इंद्र हुए, मित्र, वरुण, विधाता, धाता, भग, सविता, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा और विवस्वान। समझे? ये 12 कौन कहलाए? अदिति के ये 12 पुत्र का जो है उसको कहलाए आदित्य। आदित्य गण। देखा? देखो, रुद्रगण और कौन सा गण था? रुद्रगण, आदित्यगण, वशुगण, ये सब देख लो। ये कोटि ऑफ देवता में है। ये 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी, उसका नाम क्या था? संज्ञा। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव वैवस्वत मनु एवं यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। विवस्वान की पत्नी तो वैवस्वत, यही हुए वैवस्वत मनु। हैं? भगवान गीता में इसी का नाम बताते हैं कि ये ज्ञान ऐसे ऐसे आया। और एक जोरा बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम यम यमी। ये यम यमी कौन है? वही विवस्वान की, हाँ, संज्ञा के गर्भ से सात देव मनु और यम यमी का जन्म हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण किया था। और ये घोड़ी का रूप धारण किया, इसलिए इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ अश्विनी कुमार। अश्विन, अश्विन किसको कहते हैं? अश्व किसको कहते हैं? घोड़ा। अश्व कहते हैं घोड़े को। तो अश्विन हो गया घोड़ी, और उससे उत्पन्न बच्चा हो गया अश्विनी कुमार। तो संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमार को जन्म दिया। विवस्वान जो जो देवताओं के डॉक्टर हुए, चिकित्सक। मुझे एक बात यहाँ पे ध्यान में आया, बता दूं। क्योंकि ये अश्विनी पुत्र, अश्विनी जो है, अश्विनी कुमार दो हुए। ये दो अश्विनी कुमार देवताओं के रोग को ठीक करते हैं। देवताओं के रोग बलाय को ठीक करते हैं अश्विनी कुमार। और जानते हो ये अश्व में एक गुण है, घोड़े में एक गुण है। घोड़े में एक गुण है। वो कौन सा गुण है बताओ? ये सीख, हाँ? नहीं, वो तो उसका, लेकिन घोड़े में एक बहुत अच्छा गुण है। यदि आपको कोई बीमारी है, आप घोड़े के पास में जाओ, घोड़े के पास में बैठने से घोड़ा सूंघ ले आपको तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब कहोगे ऐसे कैसे? जी हाँ, प्रमाण है। ये बात सबको नहीं पता। गाय का तो है, लेकिन बहुत जल्दी आपको घोड़े की संगति, घोड़ा सूंघ ले, घोड़े के आसपास में रहो तो असाध्य रोग भी ठीक कर देगा घोड़ा। इसलिए तो घोड़ी के पुत्र हुए कौन? देवताओं के डॉक्टर। तो घोड़ा सबसे बड़ा डॉक्टर है। समझे? तो अगर बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल डिजीजेस हैं, है कि नहीं, वो आपको शारीरिक स्तर के, गाय तो आध्यात्मिक स्तर की बीमारी दूर कर देते हैं और शारीरिक स्तर के भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो दूध देने के लिए, वो तो दूध देने के लिए, दूध देने के लिए कि हाँ, आप वो आजकल आजकल
वो गाय ऐसा करेगी, लेकिन आजकल कौन छोड़ता है गाय को चरने के लिए, जड़ी बूटी लाने के लिए गाँव में। तो इसलिए गांव के लोग ठीक भी होते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। तो ये बात सही है कि गाय अपने जो गाय को पालता है, वो गाय अपने मालिक के बीमारियों को समझ जाता है, और वो वही जड़ी बूटी खा के आती है, और जो दूध में जो है ना उसी का पोषक तत्व देती है, जिससे बेचारा ठीक होता है। समझे, ये बात सही है। लेकिन हाँ, ये सत्य है। और दूसरी बात, घोड़े में क्या है, घोड़े जाके चढ़ेंगे आएंगे आपको दूध देंगे नहीं, ऐसा नहीं है। घोड़े में एक अलग गुण बताया कि कोई भी व्यक्ति घोड़े के पास में जाए, बैठे रहे, सहलाए, घोड़ा उसको सूंघे, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मुझे कैसे पता चला। मैं वृंदावन में था ना, तो वृंदावन में जमुना किनारे एक गौशाला है। उस गौशाला में दो तीन घोड़े रखे हुए उन लोगों ने, घोड़ी नहीं घोड़ा, हाँ? तो घोड़े रखे थे, याद है हम लोग गए थे ना। तो वो हमने उसे पूछा, और बहुत सारे लोग वहां जाते थे उस घोड़े के पास में बैठने के लिए, उसको लाड़ करने के लिए। तो हमने पूछा, ये लोग क्यों आते हैं? तो कहते हैं ये लोग बीमार हैं, यहाँ इलाज के लिए आते हैं। हमने कहा इस कौन सा इलाज होता है घोड़े के साथ? तो जो घोड़ा रखा था ना, वो ताऊ जी ने मुझे बताया कि नहीं भाई साहब, ये घोड़ा हमने इसलिए रखा हुआ है, बीमार लोग यहाँ आते हैं और उनको सहायता मिलती है, बीमारी ठीक होता है। खासकर दम्मा के पेशेंट, माइग्रेन के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, इंडाइजेशन के पेशेंट, घुटने दर्द के पेशेंट, कफा के पेशेंट, छाती दर्द के पेशेंट, चाहे ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, इन लोगों को तो बहुत तुरंत आराम मिलता है घोड़े के पास में। आप जाएंगे, घोड़े को सहलाएंगे। पहले क्या होता था, जो लोग बीमार होते थे ना, राजा महाराजाओं के समय जो लोग बीमार होते थे, तो उनको रहने के लिए अस्तबल में भेजा जाता था। अस्तबल में, अस्तबल समझते हो, घोड़े के रहने की जगह को अस्तबल कहते हैं। तो अस्तबल में भेजा जाता कि वहां रहो, वहां पे कमरे होते थे, वहीं पे सो, घोड़े के साथ रहो। समझे? ये बात आप लोग को, ये ज्ञान भी नहीं है आप लोग को, ये सब बात है। कैसे ज्ञान होगा, आधुनिक बच्चे हो आप लोग, हमारे जमाने की बात है ये सब। हाँ, तो जहां भी घोड़े हैं, घोड़े का बहुत अच्छा है, जहां घोड़ा होता है वहां के लोगों को शारीरिक रूप से बीमारियां कम होती है, नहीं होती है, और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। और देखिए, उसी घोड़े के पुत्र अश्विनी कुमार घोड़ी से उत्पन्न हुए, वो देवताओं के डॉक्टर बने। आज मनुष्य भी अपनी बीमारी के समय अश्विनी कुमार को याद कर ले, तो मैंने बताया था एक बार कभी किसी प्रसंग में, कि जब बीमार पड़ते हो तो एक बार अश्विनी कुमार को जरूर याद करो। हे अश्विनी कुमार, हम पे भी कृपा करो, देवताओं को तो आप ठीक करते हुए ही हो, देवता हमारे अंदर भी तो हैं इंद्रियों के अधिष्ठात्री के रूप में, हम पे कृपा करो। अश्विनी कुमार को याद, डॉक्टर से पहले ना आप लोग भगवान को याद करा करो। बीमारी हुई, सर्दी जुकाम, तो डॉक्टर को याद करते हैं ना, अश्विनी कुमार को याद करो। हम्म। हम्म। भगवान को याद करो, राधा माधव को, अश्विनी कुमार को। राधा माधव तो सबके डॉक्टर हैं, तो इन लोगों को याद करना चाहिए बीमारी के समय में, या तबीयत खराब हो तो इनको याद करना चाहिए। लोग बाग याद करते हैं हॉस्पिटल कौन सा है, कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, कौन सी मेडिसिन खाएं, क्या करें, भूल ही जाते हैं अश्विनी कुमार को। भूल जाते हैं घोड़ा थेरेपी, हॉर्स थेरेपी, भूल जाते हैं काउ थेरेपी। तो इसलिए गाय, घोड़ा, अश्विनी कुमार और राधा माधव, टॉप ऑफ दैट, इनको याद पहले करना चाहिए। ठीक है? और इनमें से जो लोग नजदीक में हो उसके पास में जाना चाहिए। घोड़े का अस्तबल नजदीक में हो तो जाओ, गौशाला हो तो वहां जाओ। ठीक है ना? हम्म। तो मुझे थोड़ा सा कोरिलेशन याद आ गया, इसलिए मैंने बता दिया कि कैसे संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा, सूर्य से अश्विनी कुमारों का जन्म दिया। तो अश्विनी कुमार एक तरीके से सूर्य पुत्र हुए, जो घोड़ी के रूप में संज्ञा ने जन्म दिया। अब यहाँ मत पूछना कि संज्ञा ने घोड़ी का रूप कैसे बना लिया, फिर कैसे पैदा किया। अरे साहब, एवरीथिंग पॉसिबल इन डिवाइन अरेंजमेंट। क्या समझना है?
एवरीथिंग इज पॉसिबल इन डिवाइन अरेंजमेंट। इसलिए शास्त्र में जो कहा गया उसको मान लो। हम इस बुद्धि से, कमजोर बुद्धि से ये सब नहीं जान सकते हैं कि कैसे हुआ। लेकिन होता है। अब विवस्वान की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? छाया। समझे? विवस्वान कौन है? सूर्य ही है। उनके शनैश्चर और सर्वाणी मनु नामक दो पुत्र हुए तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति के रूप में वरण किया और अर्यमा की पत्नी मातृका थी, उसके गर्भ से चरसी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। इसको चाशनी नामक पुत्र हुआ। अर्यमा, अर्यमा की पत्नी मातृका, तो उनसे ये चारसी नामक पुत्र हुए। तो पिता का नाम क्या था? अर्यमा। वहां से मनुष्य जाति का, अभी तक आप लोगों ने कीट पतंग और जानवरों की सृष्टि सुन ली, मनुष्य जाति का सुनो। मनुष्य जाति आया यहां से, अब यहां से मनुष्य आया। इससे पहले मनुष्य नहीं है, इससे पहले देवता सब आए। तो आपने कहा कि मनुष्य शरीर से कैसे पैदा हो गया? तो मनुष्य शरीर से नहीं पैदा हुए थे वो लोग, देवता शरीर से पैदा हुए थे। तो देवता लोग भी मैथुन धर्म से आए थे। अब यहां पर मनुष्यों की बात चल रही है। तो इसीलिए आपने महाभारत में सुना होगा, बार बार कुंती कहती है हे आर्य पुत्र। तो आर्य पुत्र क्या हुआ बताओ? महाभारत में कहते हैं ना, हे आर्य पुत्र, ऐसा करना आपके लिए कदापि उचित न था। नहीं, तो आर्य पुत्र क्यों बोलती है? क्योंकि अर्यमा के पुत्र हुए ये सब। मनुष्य मनुष्य जाति का जो निर्माण हुआ वो अर्यमा के से हुआ, तो इसलिए मनुष्य को आर्य पुत्र कहा गया है, मनुष्य मात्र को आर्य पुत्र कहा गया है। समझे? जानवर, शेर आर्य पुत्र नहीं है, घोड़ा बिल्ली सांप बिच्छू ये सब आर्य नहीं है, ये सब अनार्य है। आर्य कौन है? मनुष्य। क्योंकि आर्यमा की पत्नी मृत्तिका से चरसनी, और चरसनी जो पुत्र हुआ उसको पूरा ज्ञान था क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्तव्य और कर्तव्य दोनों का ज्ञान था चरसनी को। इसलिए ब्रह्मा जी ने इसी के आधार पर मनुष्य जाति का निर्माण किया, उसमें कर्म के अनुसार ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान नहीं हुआ, दूसरी पत्नी। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए, शिवजी दक्ष पे क्रोधित हुए थे ना, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे। ही 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 ही। कहां पर? दक्ष के यज्ञ में नहीं, उधर 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 जहां पे सभा लगी थी और दक्ष आए, सब उठे लेकिन भगवान शिव ना उठे, तो वहीं बैठे थे ये भी पूषा। और जब जो है ना, जब उल्टे सीधे कहने लगे दक्ष भगवान शिव को, तो पूषा दांत दिखा के ही। इसलिए दांत दिखा के नहीं हंसना चाहिए। हाँ, दांत दिखा के मत हंसना किसी को। हंसना हो तो ठाके मार को हंस ले, दांत मत दिखाना। वो पूषा ने क्या किया? ही दांत दिखा के हंसने लगा। उसके दांत तोड़ दिए गए, मालूम है? दक्ष का जब यज्ञ भंग हुआ ना, रुद्रों ने आकर के क्या किया है? उसके दांत तोड़े। तू दांत दिखाया था ना, जब दक्ष दांत दिखाया था, पहले उसे दांत तोड़े पूषा को। यही पूषा है। पूषा की कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो कहते हैं जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़े थे पहले। हड्डियां बाद में तोड़े, पहले दांत तोड़े। समझे? और तब से पूषा क्या खाता है मालूम है? जब से दांत तोड़ दिए गए तो पूषा पूषा क्या खाता है? पिसा हुआ अन्न। इसलिए जानते हो, मनुष्य भी एक समय में पूषा बन जाता है। दांत टूट जाते हैं ना, तो दांत टूटने के बाद क्या बोलते हैं? पूषा।
भाई दांत हमेशा थोड़ी ना रहता है, दांत टूटता है ना बुढ़ापा में। ऐसे बूढ़े को देखे हो जो पूरा दांत खत्म हो गया हो, है, तो उसको बोलते हैं पूषा काल, पूषा आयु, उसको बोलते हैं पूषा आयु। क्यों पूषा आयु? इसलिए बोलते हैं कि बिना दांत के पूषा होता है। और बिना दांत वालों को क्या क्या खाना चाहिए? पिसा हुआ भोजन। पूषा को पिसा हुआ भोजन अन्न खाता था। इसलिए एक बात ध्यान दे लो, मेडिकल साइंस के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, नेचुरोपैथी फिर आ गई भागवतम में, कि यदि दांत टूट जाए तो कभी भी बूढ़े लोगों को दांत नया बनवा करके नहीं खाना चाहिए। दांत टूटने का मतलब है यू गो ऑन लिक्विड फूड, आप पिसे हुए अन्न को खाइए। अगर आपको खाना है क्या खाना है, मान लो रोटी खाना है, तो रोटी नहीं खा सकते आप क्या करो, उसका दलिया बनाओ या उसका सत्तू बनाओ। हाँ सत्तू बनाओ भैया, सत्तू कितना बढ़िया होता है, ठंडा पेट के लिए होता है, मस्त होता है, एनर्जेटिक होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है सत्तू। बारले, बारले खाओ, बारले, बारले भी ठंडा होता है कि नहीं? वही जौ का बारले। अब आजकल आशीष प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे जमाने की चीज है, आजकल के लोगों को पता ही नहीं बारले क्या है। आज के बच्चों को पिज्जा और बर्गर के जमाने में बच्चों को बारले पता ही नहीं है। हाँ, नहीं बारले पता है, सत्तू पता है, बारले पता है, बारले बहुतों को नहीं पता है। लेकिन हमारे जमाने में बारले होता था, बुखार लगती थी तो खाना नहीं दिया जाता था, बारले ही घोल के दिया जाता था, बारले। बारले ब्रांड की वो पाउडर भी आती थी। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता है, भगवान जाने कौन से देश में आप लोग पैदा हो गए। बारले होता था, बारले। तो सत्तू, बारले का घोल पियो, हैं। अब बुढ़ापा आ गया, दांत टूट गए, फिर भी दांत नया लगा के मटर पनीर खाते हैं। बताओ, हे भगवान, खत्म.com है ना। हम्म। तो ये पूषा की तरह रहना पड़ेगा, पूषा के दांत तोड़ दिए गए, पिसा हुआ अन्न खाने लगे वो। इसलिए जब पूषा बन जाओ तो पिसे हुए अन्न खाओ, नहीं तो गड़बड़ है मामला। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी, और रचना के गर्भ से दो पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। यही विश्वरूप था त्वष्टा के पुत्र, जो क्या दिया था, नारायण कवच। किसको? देवराज इंद्र को नारायण कवच दिया। यही विश्वजीत है, त्वष्टा के पुत्र। तो दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना, तो इसलिए जो विश्वरूप थे ना, विश्वरूप, विश्वरूप की माँ कौन थी? दैत्य की बहन थी, अर्थात दैत्य लोग उसके मामा हो गए। और इसका जो पिता था ना, त्वष्टा, त्वष्टा कौन थे मालूम है? ब्राह्मण थे। तो देवता थे, देवता, त्वष्टा। त्वष्टा एक्चुअली, आपने देखा ऊपर, जो ऊपर में देखो, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र और इंद्र। तो इंद्र का भाई था त्वष्टा। तो एक प्रकार से ये सब अदिति के पुत्र थे, कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। नहीं, तो ये ब्राह्मण कुल के थे, पिता ब्राह्मण कुल के थे, और उनकी माता दैत्य कुल की थी। तो ये यज्ञ करते थे विश्वरूप जी, इनके यज्ञ से देवताओं को बहुत फायदा होता था। तो दैत्यों ने आकर के विश्वरूप को समझाया, अरे तुम तो जो करते हो सिर्फ देवताओं के लिए करते हो, हम भी तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारी माँ जो है हमारी बहन हैं, तुम हमारे लिए भी कुछ करो। तो बृहस्पति जी ने क्या कर दिया, देव दैत्यों के लिए भी यज्ञ करना शुरू कर दिया। यह देखा किसने? इंद्र ने देखा कि दैत्य के लिए इन्होंने हवन करना शुरू कर दिया। तो इंद्र ने मार दिया इसको, विश्वरूप को। अब विश्वरूप क्या था? ब्राह्मण था, उसको ब्रह्म हत्या की श्राप लग गई। विश्वरूप को मारने से ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया इंद्र को। और इसी ब्रह्म हत्या के श्राप इंद्र ने चार लोगों को दिया, पृथ्वी, स्त्री, वृक्ष और एक कौन था? है? नहीं, पृथ्वी तो हो गया ना धरती बाबा, जल, जल, जल। तो विश्वरूप के हत्या से ही ब्रह्म हत्या लगा था, जबकि यही विश्वरूप है, जब
दैत्यों से बचाया था इसको इंद्र को, क्योंकि बृहस्पति नाराज हो गए थे, भाग गए थे, छुप गए थे, गुरुहीन हो गया था इंद्र। तो विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था, पुरोहित बनाया था, और विश्वरूप में ने दिया था नारायण कवच, जिससे इंद्र बच गए थे। तो ये सब कहानी चलता रहता है, भागवतम की कहानी है नहीं। तो ये वही है। तो समझो ये सब ऐसी स्टोरीज हमारे पुराणों में है, बड़ा डिटेल में है। जो पुराण पढ़े हों भागवतम में समझ जाएंगे, अच्छा इसका ये, उसका वो, उसका ऐसा, उसका वैसा। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, शत्रु कौन? दैत्य, दैत्य का भांजा था, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। यही बात सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। और यहाँ पर ये छठा अध्याय समाप्त हो जाता है। छठे अध्याय में क्या हुआ? छठे अध्याय में हुआ दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं के वंश का वर्णन। तो 60 कन्याओं के वंश चलते 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 ये विश्वरूप तक आया। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि विश्वरूप को ही अपना पुरोहित देवताओं ने बनाया, और कब बनाया? जब बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर के देवताओं का परित्याग कर दिया, गुरु को अपमानित कर दिया इंद्र ने। तो अपमान के साथ गुरु नहीं रह सकते, वो देवताओं का त्याग कर दिया। देवताओं के त्याग कर देने के बाद इंद्र ने एक और गलती की, बृहस्पति जी से क्षमा नहीं मांगा। वो विश्वरूप को जाकर के पुरोहित बना लिया, देव गुरु बना लिया। अब राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि महाराज, सुखदेव जी को राजा परीक्षित जी पूछते हैं, जैसे ही सुना इन्होंने कि देवताओं ने अपमानित कर दिया और बृहस्पति जी ने इंद्र को छोड़ दिया, तो परीक्षित महाराज को प्रश्न उठता है कि किस प्रकार, क्यों ऐसा हुआ, क्यों देवताओं ने गुरु विश्वरूप बृहस्पति जी को अपमानित किया, क्यों? देव बृहस्पति जी के प्रिय शिष्य देवता हैं, तो देवताओं को बृहस्पति जी ने किस कारण त्याग दिया? देवताओं ने अपने गुरु का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था, अपमान कर दिया था, अपराध कर दिया था? आप कृपा करके बताइए। समझे? सो जब जब परीक्षित महाराज यह प्रश्न पूछते हैं, तो उसी संदर्भ में भागवतम के छठे स्कंद के 7वें अध्याय में बृहस्पति के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देव गुरु के रूप में वर्ण करना, ये छठे। और इसी प्रकार से छठे स्कंद के फिर 8वें अध्याय में विश्वरूप जी को क्या देते हैं? नारायण कवच। तो 6.8 जो है नारायण कवच है पूरा। तो सुखदेव महाराज कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये हम कथा कल सुनेंगे कि देवताओं ने किस वजह से बृहस्पति ने देवताओं को त्यागा था, और देवताओं ने क्या अपराध कर दिया था गुरु बृहस्पति के प्रति। देखो, गुरु से ही शक्ति आती है, और गुरु के अपमान से शक्ति का नाश हो जाता है। देवताओं ने जैसे ही बृहस्पति जी का अपमान किया, बृहस्पति जी नाराज हुए, त्याग दिया मन से, देवता लोग कमजोर पड़ गया। इसलिए गुरु की शक्ति बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े राजा महाराजा राजगुरु रखते थे, राजगुरु। राजगुरु रखने का तात्पर्य यही था कि राजगुरु से ज्ञान शक्ति मिलती थी। राजगुरु जब तब करते तो उसका फायदा पहुंचता था राजाओं को। देवराज इंद्र के गुरु थे बृहस्पति, अपमान कर दिया। इसलिए पहले के राजा महाराजा लोग राजगुरु का अपमान नहीं करते थे, राजगुरु की बात को सुनते थे, राजगुरु जो कहे मानते थे। गुरु की शक्ति ही राजा को
सुरक्षित रखता था। राजगुरु के बिना कोई राजतंत्र चलता ही नहीं था, और सभी राजाओं के राजगुरु हुए। और जानते हो, राजा लोगों का कमजोर होने का मेरे मुताबिक यह भी एक कारण है कि राजगुरु की बुद्धि खराब हो गई। मैं बता तो रहा हूं ना कि पूरे कलयुग अपना विस्तार करने के लिए दो चीजों को अपनाया। क्या? गो ब्राह्मण। ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट करो और गाय का नष्ट करो। ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट, गाय को नष्ट करो। तो जब ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट कर दोगे तो ऐसे ही ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा। और गाय को नष्ट करने के लिए कली ने स्टार्ट कर दिया। समझे? और जैसे ही कली ने वो ब्राह्मण को भ्रष्ट नष्ट किया, तो ब्राह्मण लोग जो राजगुरु के पद पे थे, वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दिया। अब राजगुरु इतने दूषित हो गए कि उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रही, जिसकी वजह से वो अपने राजा को सुरक्षित नहीं कर पाते थे। समझे? ब्राह्मणों का ही गलती है, ब्राह्मणों की भी गलती नहीं है। एक काल का अपना भगवान की अरेंजमेंट है। अरे भगवान ने जब अपने वंशजों को यहां से मरवा के ले गए, तो ब्राह्मण क्या चीज है फिर? तो काल, ये सब कलयुग में काल का ही देन है। गो ब्राह्मण, क्योंकि गाय और ब्राह्मण जब तक रहेंगे तब तक कली नहीं आ सकता है। इसलिए कली को अपने पैर फैलाने के लिए पहले ब्राह्मण की बुद्धि को नाश किया और गाय को नष्ट करने की कोशिश किया। जितना ब्राह्मण और गाय का नाश होगा उतना ही कली भयंकर आने लग जाएंगे। समझे? तो देखो, बड़े बड़े राजाओं जो पूर्व कालीन में जितने भी राजा होते थे, सबके राजगुरु होते थे। वो राजगुरु इतने तपस्वी, ज्ञानी, वेद पाठी, नियम आचार्य, शुचि अशुचि का ध्यान रखने वाला, पवित्र, विद्वान, वाणी में शक्ति होती थी, ज्ञान में अद्भुत प्रकाश होता था। वो अपने राजा को, एक राजगुरु राजा को हर तरीके से प्रोटेक्ट करता था। राजगुरु दूषित हो गए, राजा दूषित हो गया, क्षत्रिय दूषित हो गया। बताओ। और क्षत्रिय यहां तक दूषित हो गया कि राजाओं की बुद्धि यहां तक खराब हो गई कि वो यमन वमन से, पहले तो राजा की बुद्धि खराब हुई, आपस में लड़ने लगे। समझे? आपस में लड़ने लगे, फिर प्रजाओं का शोषण करने लगे, अपने ही प्रजाओं का शोषण करने लगे, रक्षक भक्षक बन गए। इतना ही नहीं, यहां तक कि राजाओं ने अपने कन्याओं का विवाह यमन वमन को करने लग गया। उनको लगा कि हम रिलेशन बनाएंगे, इन लोगों से पारिवारिक रिलेशन बनाएंगे तो हमारा राज सत्ता बना रहेगा। हमारे यहाँ इतिहास गवाह है, बहुत सारे क्षत्रिय राजा ने विधर्मियों का साथ देने लग गया। क्यों? इस लालच में कि हमारी सत्ता बची रहेगी। समझे? यहां तक कि अपने बेटियों को ब्याह दिया यमनी बमनी को। मुस्लिम शासकों से मैं अपनी बेटियों को विवाह करा दिया कि हम बेटी को देने से हमारा रिश्ता बन जाएगा और हमारा राज्य पाठ चलता रहेगा। बताओ, इतनी बुद्धि खराब हो गई क्षत्रियों की कि बेटी को बेच करके अपना राज्य बचाने लग गया। क्या हुआ? न राज्य बचा न राजा बचा। बचा नहीं, बचा ना। जोधा अकबर क्या है? जोधा अकबर एग्जाम्पल है ना, आपने मूवी देखा होगा जोधा अकबर का। है? जोधा की शादी अकबर से कर दिया। क्या जरूरत थी करने की भैया? एक क्षत्रिय कभी अपने लड़की की शादी किसी दूसरे वर्ण में नहीं करता। एक क्षत्रिय अपनी कन्या की शादी ब्राह्मण बनने में तो करने की कभी सोचता भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। और वैश्य और शूद्र में करने तो उनको जमेगा ही नहीं, नाक कट जाती है। तो इसलिए जड़ कहाँ था? क्षत्रिय की बुद्धि खराब, क्षत्रिय खून खराब हो गया, बुद्धि खराब हुई, खून खराब हो गया। इन क्षत्रियों ने फिर जो क्षत्रिय कुल की कन्या नहीं थी उनसे विवाह कर लिया। आप इतिहास उठा के देखोगे तो इतिहास में ऐसे ऐसे राजा हुए जो शूद्र पत्नी कर लिया, और शूद्र पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो महाबेवकूफ हुआ।
फिर वो राजगद्दी पे आया और वो शोषण करने लग गया। अरे धनानंद, धनानंद कौन था? हैं? धनानंद कौन था? राजा के शूद्र पत्नी का लड़का था धनानंद। तो खून ही खराब हो गया क्षत्रियों का। देखो कली कैसे आया। पहले ब्राह्मण कुल को नाश किया, तो राजगुरु थे वो हट गए या उनकी बुद्धि खराब हो गई, वो खुद काम क्रोध लोभ मोह से भर गए। ब्राह्मण शास्त्र का अध्ययन नहीं कर छोड़ दिया, तपस्या नहीं, कोई व्रत नहीं, उपवास नहीं, मन में जो है ना 6-5 होने लगा, अपनी इच्छा को पूर्ति करवाने के लिए राजा को गलत रास्ते पे ले जाने लगा। तो राजगुरु दूषित, पहले राजगुरु दूषित हुआ, राजगुरु अर्थात ब्राह्मण दूषित हुआ, ब्राह्मण से क्षत्रिय दूषित हुआ, अब क्षत्रिय से वैश्य दूषित हुआ। अभी वैश्य कुछ बचा हुआ है, नहीं तो 80% बनिया भी दूषित हो गया आज की रेट में। देखो आज की रेट में 80% बनिया भी दूषित हो गया। और तो क्या हुआ, शुरू से ब्राह्मण दूषित, धीरे धीरे क्षत्रिय दूषित, तो खत्म कौन सा तंत्र? राजतंत्र। अब ये बनिया लोग जो वैश्य लोग हैं वो दूषित हो गए, और वैश्य दूषित, और ये जो शूद्र है, तो शूद्र तो दूषित हो ही गए। शूद्र भी एक्चुअल शूद्र कहाँ रहा, वास्तव में शूद्र कहाँ रहा? तो थोड़े बहुत आज के रेट में ले दे करके बनिया ही बचा हुआ है, 80%, 10-20% बनिया ही बचा हुआ है, नहीं तो बनिया में भी सब बेकार हो गया। और आज के रेट में इसीलिए देखो कि ब्राह्मण भी बनिया बन गया, राजा भी बनिया, क्षत्रिय भी बनिया बन गया, शूद्र भी बनिया बन गया। बनिया तो बनिया है ही। तो आज के रेट में देखा जाए तो एक ही वर्ण बचा हुआ है, वो है बनिया। क्यों? पैसा कमाना है। ब्राह्मण भी बिजनेस करेगा, ब्राह्मण भी नौकरी करेगा, है कि नहीं? क्षत्रिय भी अपना क्षत्रिय धर्म, अब राजा तो रहा नहीं, तो क्षत्रिय धर्म छोड़ करके भाई बन गया बनिया। बनिया या शूद्र दो ही बनता है व्यक्ति, या तो बिजनेस करोगे या नौकरी करोगे। तो बिजनेस करोगे तो क्या बन गया? बनिया, वैश्य। और नौकरी करोगे तो क्या क्या बन गया? शूद्र। तो दो ही वर्ण बचा है, शूद्र और बनिया। अब कहोगे कि क्षत्रिय, तो क्षत्रिय वही बचे हैं जो सेना में है। अब सेना में जो है क्षत्रिय हैं बस, बाकी जो सेना उसको चलाने वाला जो है वो तो शूद्र ही है। राजा कौन है? शूद्र ही है ना राजा। लेकिन शूद्र में भी भक्त निकल जाते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे भक्त। नरेंद्र मोदी भी कोई अपर कास्ट थोड़ी ना है, उनका भी तो बैकवर्ड कास्ट है, ओबीसी से है नरेंद्र मोदी। लेकिन उसमें भी वो भगवान के भक्त हैं, राजर्षि हैं, तो उनकी बुद्धि थोड़ी अच्छी चल रही है, इसलिए भारत शाइनिंग है कि नहीं? तो भगवत बुद्धि थोड़ी सी भी हो जाने से सब ठीक हो जाता है। तो राजतंत्र खत्म हुआ, तो उसके ऊपर क्या आ गया? बनिया और शूद्र राजतंत्र में आ गया। तो इसलिए ले दे के दो ही बच गए अब बस। क्यों? ब्राह्मण भी बनिया बन गया, क्षत्रिय भी बनिया बन गया, शूद्र बन गया, दो ही बन गए बस। तो कली इस प्रकार से नाश करता है। जब आप सोचोगे, समझोगे, पीछे जाओगे, तो पता चलेगा कि ब्राह्मण की बुद्धि के नाश से, ब्राह्मण अपने शास्त्र ज्ञान को नष्ट करने से, ब्राह्मण अपने, सबसे पहले ब्राह्मण ने क्या किया मालूम है? गायत्री बंद किया। जो 3 काल की संध्या होती थी ना, ब्राह्मण की शक्ति होती थी। ये 3 काल की संध्या कौन ब्राह्मण करता है बताना जरा? त्रिकाल संध्या जब तक गुरुकुल में रहते हैं तब तक करते हैं, गुरुकुल से निकल गए तो कौन करता है त्रिकाल संध्या? कोई नहीं करता त्रिकाल संध्या। कमाने खाने की टेंशन रहती है, बाल बच्चे पालने की टेंशन रहती है, कहाँ जाएं, कौन सी कथा करे, क्या करे, कौन सी मंदिर में पुजारी बन जाएं जो ब्राह्मण। अब फिर ब्राह्मण भी पढ़ाई करने लगे फालतू की, अब वो भी आ गए, सेना में भी ब्राह्मण है, नौकरी में भी ब्राह्मण है, बिजनेस में भी ब्राह्मण आ गए। तो सब डाइल्यूट हो गया, एवरीथिंग बिकम सो डाइल्यूटेड। बिकॉज क्यों? अपने धर्म से क्यों ब्राह्मण गिर गया? क्योंकि शास्त्र का त्याग, वास्तव में शास्त्र नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत कर्मकांड में, वेद को ही पढ़ा ब्राह्मणों ने। वेद जो कर्मकांड का एक जड़ है, जो सत शास्त्र है वो नहीं पढ़ा। वेद कर्मकांड शास्त्र है,
और वास्तव में जो भगवत शास्त्र है वो भागवत है और गीता है। भागवत और गीता ब्राह्मणों ने छोड़ दिया। उसका कारण क्या हुआ? ब्राह्मणों के ने जो 3 काल की संध्या होती है, गायत्री संध्या, वो छोड़ दिया। गायत्री संध्या छोड़ दिया। उसके बाद शिखा शिखा रखना छोड़ दिया। शिखा रखने छोड़ने के बाद जनेऊ रखना छोड़ दिया। जनेऊ, जिसको क्या बोलते हैं, मुंज पुंज क्या बोलते हैं साउथ में? मुंज मुंज बोलते हैं ना, मुंजम। साउथ में क्या बोलते हैं जनेऊ को? मुंज। जनेऊ रखना छोड़ दिया। आशीष, तुम्हारे पास जनेऊ है? दिखाओ। क्यों नहीं है? तुम तो जोशी हो। जनेऊ कहाँ गया तुम्हारा? जनेऊ दिखाओ, किधर है जनेऊ तुम्हारा? क्यों नहीं है जनेऊ? जनेऊ नहीं हुआ? जनेऊ संस्कार नहीं हुआ? हुआ ही नहीं जनेऊ संस्कार? तो तुम डुप्लीकेट पंडित हो यार, क्या जोशी लिखते हो फिर? ऐसे ही जोशी लिख दिया फिर तो। मतलब जनेऊ हुआ ही नहीं तो तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो? नहीं, कहने के लिए भी नहीं हो फिर? ओ सॉरी, मैं तो इल्यूजन में था कि तुम पंडित हो। तुम पंडित हो ही नहीं फिर। पंडित तो वो होता है जो 8 साल में 11 साल में जिसका जन्म हो जाता है, मुंज हो जाता है। तो फिर नहीं हुआ तो पंडित नहीं हो भैया, तुम तो डुप्लीकेट पंडित हो फिर तो। मैं तो इल्यूजन में था। और ऐसे पंडित भी ना हो तो कोई भी अन्य वर्ण में हो तो जनेऊ तो शादी के बाद रखते ही हैं। शादी के बाद तो क्षत्रिय भी द्विज हो जाता है, शादी के बाद तो वैश्य भी द्विज हो जाता है। तो जनेऊ तो रखना ही चाहिए, लेकिन क्या है, जनेऊ की महत्व नहीं है। तो ब्राह्मण ही नहीं रखते तो बाकी वर्ण कहाँ रखेगा? एक बार बताऊं, मैं कितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड में गया, कितना भी विदेश में गया, कुछ भी किया हो, खाया पिया हो, चाहे कहीं भी कुछ किया हो, लेकिन हमने एक चीज ना छोड़ी, जनेऊ। जनेऊ जब से हमारे को मिला है ना, हमने नहीं छोड़ा। 2 चीज हमने नहीं छोड़ा, जनेऊ और डारा। डारा समझते हो? एक कमर पे बांधते हैं, ब्लैक कलर का। और हमारी माता जी ने बचपन में उसमें डाल दिया था मलाई। मलाई बोलते हैं जैसे जो मछली को पकड़ने का जाल नहीं होता, उसके अंदर एक लोहे का वो लगा रहता है ताकि वो पानी में डूब जाए और मछली उसमें फंस जाए। तो उसको मलाई बोलते हैं। तो बच्चों को मलाई डालते हैं, पता नहीं किस लिए डालते हैं मलाई, नजर गुजर या जो भी है। वो मलाई आज तक मेरे पास है, जो माँ ने, मेरी माता ने जब मैं 3 महीने का तब दिया था। वो आज तक मेरे पास है, मलाई मेरे पास। वो घिस गया है, पतला हो गया, लेकिन अभी भी है, लोहे का है वो। और ये जनेऊ, ये 2 चीज तो कभी छोड़ा ही नहीं। अब जाओ अपने ससुर से पूछो, पंडित जी हैं आपके ससुर। बाद में, अभी समय बहुत कम रह गया है। ठीक है, आप समझ गए। अच्छा, आपके ससुर लोग जनेऊ पहनते हैं आशीष? आपके पिताजी पहनते हैं? पिताजी हैं या नहीं है? पिताजी हैं? तो उन्होंने जनेऊ नहीं पहना? बताओ। ये देखो, ये कली है, ये कली है, ये कलयुग है। साउथ में जाओ, देखो आज भी ब्राह्मण जनों के बिना नहीं रहता है। तो सब बनिया बन गया, शूद्र बन गया, देख लो, है कि नहीं? तो भाई, ये सब सत्यानाश हो गया। और कली ने यही किया, पहले ब्राह्मण का बुद्धि बिगाड़ा, गाय को नष्ट किया। ब्राह्मण को भ्रष्ट किया, गाय को नष्ट किया कली ने। और इस पृथ्वी पे अगर देवत्व है, भगवत्व है, तो 2 ही वजह से है, ब्राह्मण और गाय। इसलिए भगवान आते हैं, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। गाय और ब्राह्मण के हित में ही पूरे जगत का हित है। इसलिए भगवान को कहा गया गो ब्राह्मण हिताय च। गाय और ब्राह्मण के संरक्षण में ही जगत का संरक्षण है। गाय और ब्राह्मण नष्ट, पूरा संसार भ्रष्ट। समझे? यही है, यही कली ने पकड़ लिया मामला। समझे? और सब भगवान का अरेंजमेंट है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस् नमानि यानि क्रमापि तस्य दिवस्य सेवा। तमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा।